माना जाता है कि बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ईसा पूर्वी में रुनीचा के शासक अजमल जी के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम मेनादेव था और बड़े भाई का नाम वीरामदेव जी था। तोमर वंशीय राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारकाधीश जी की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया था कि वे स्वयं उनके घर बेटा बनकर अवतरित होंगे। हिंदुओं के लिए बाबा रामदेव जी और मुस्लिम संप्रदाय के लिए रामसा पीर कहे जाने वाले बाबा ने ईश्वर का अवतार लेकर कई ऐसे चमत्कार दिखाए और कार्य किए जिन्हें कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। जब रामदेव जी पोकरण के राजा बने तो इन्होंने शासक के बजाय एक जनसेवा के रूप में कई महान कार्य किए। उस समय दलित समुदाय के लोगों को उच्च जाति के लोग पसंद नहीं करते थे। राजपूत परिवार में जन्म लेने के बावजूद बाबा रामदेव जी ने दलित बालिका डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। यहाँ तक कि जब रामदेव जी समाधि लेने लगे तो डालीबाई ने भी जीवित समाधि ले ली थी, जो बाबा रामसा पीर के समाधि के पास ही स्थित है। इन्हीं हिंदू मुस्लिम दलित प्रेम के कारण आज बाबा रामदेव जी को सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बड़ी आस्था से पूजते हैं। बाबा रामदेव जी की लीलाएं उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। उनके जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध में बदल गए थे, घंटियां बजने लगी, आकाशवाणी होने लगी थी और आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए थे। माँ के एक बार झूला झुलाते समय दूध उफरने लगा तो बाबा रामदेव जी ने अपने हाथ के इशारे से दूध को थमा दिया था। बचपन में बाबा रामदेव जी द्वारा कपड़े का घोड़ा बनवाने की जिद पर अड़ जाने के बाद अजमल जी ने एक दर्जी को कपड़ा देकर बालक रामदेव जी के लिए घोड़ा बनाने को कहा। बाबा रामदेव जी जब उस कपड़े के घोड़े पर बैठे तो वह आकाश में उड़ गया। खेलते खेलते बाबा रामदेव जी द्वारा दैत्य भैरव का वध करना जैसे बहुत चमत्कार इन्होंने बेहद कम आयु में दिखाकर सभी लोगों का दिल जीत लिया था। इन्हीं बाबा रामदेव जी के अवतार की एक वजह भैरव नामक दैत्य के बढ़ते अपराध भी थे। भैरव पोकरण के आसपास किसी भी व्यक्ति अथवा जानवर को देखते ही खा जाता था। इस क्रूर दैत्य से अजमल जी और उनकी प्रजा भयभीत थी। रामदेव जी की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन गेंद खेलते हुए मुनि बालीनाथ जी की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां भैरव दैत्य भी आ जाता है। मुनिवर बालक रामदेव को चद्दर से ओढ़कर छुपा देते हैं। दैत्य को इसका पता चल जाता है, वह चद्दर खींचने लगता है। महाभारत की तरह यहाँ पर भी चद्दर बढ़ती जाती है। अंततः भैरव हार कर भागने लगता है। तभी ईश्वरीय शक्ति पुरुष बाबा रामदेव जी घोड़े पर चढ़कर इसका पीछा करते हैं। कुछ लोगों की माने तो उन्हें एक पहाड़ पर मारकर वही दफन कर देते हैं। कुछ लोगों के अनुसार इसे जीवन दान देकर आज से कुकर्म ना करने व मेवाड़ छोड़कर चले जाने पर बाबा रामदेव जी भैरव को माफ कर देते हैं और वहां चला जाता है। 1426 में बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट के दलपत जी सोडा की पुत्री नेत्रलता के साथ हुआ। नेत्रलता जन्म से चल फिर नहीं सकती थी, मगर श्री कृष्ण के अवतार में उन्होंने रुक्मणी को वचन दिया था कि वे अगले जन्म में उनके साथ ही विवाह करेंगे। विवाह प्रसन्न में नेत्रलता को फेरा दिलाने के लिए बैसाखी लाई गई, मगर चमत्कारिक पुरुष बाबा रामदेव जी ने नेत्रलता का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वो अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ था। रामदेव जी के चमत्कारों की चर्चा चारों ओर होने लगी तो मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। वे उनकी परख करना चाहते थे कि रामदेव के बारे में जो कहा जा रहा है वह सच है या झूठ। बाबा ने उनका आदर सत्कार किया। जब भोजन के समय उनके लिए चदर बिछाई गई तो एक पीर ने कहा, हम अपना कटोरा मक्का में ही भूल आए हैं, उसके बिना हम अपना भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद सभी पीरों ने कहा कि वे भी अपना कटोरे में ही भोजन करना पसंद करेंगे। रामदेव जी ने कहा, आतिथ्य सत्कार हमारा परंपरा है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। अपने कटोरे में भोजन ग्रहण करने की आपकी इच्छा पूरी होगी। यह कहकर बाबा ने सभी कटोरे रुनीचा में ही प्रकट कर दिए जो 5 पीरे मक्का में ही इस्तेमाल करते थे। यह देखकर पीरों ने भी बाबा की शक्ति को प्रणाम किया और उन्होंने बाबा को पीरों के पीर की उपाधि दी। मात्र 33 वर्ष की आयु में बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का आदेश दिया। बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सभी ग्रामीण लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उस समाधि में बैठ गए और बाबा रामदेव के जयकारे के साथ सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके अंतर्ध्यान हो गया। यह थी बाबा रामदेव जी की एक छोटी सी जीवन कथा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।